हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और एसबीआई क्लरिकल वैकेंसी आ गई है, आप उसका फॉर्म फिलअप कर दें और उसकी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, उस पर हम लोग प्रैक्टिस सीरीज शुरू करेंगे एडवर्ब चैप्टर के बाद। तभी हम लोग एडवर्ब टॉपिक लेकर के चले थे, तो एडवर्ब का इन डिटेल डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग कुछ एडवर्ब्स का यूजेज जान चुके थे कि किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, और अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगला एडवर्ब क्या है और उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो देखिए, इसमें है हार्ड और हार्डली। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि आपको पहले बतलाया जा चुका है कि जब एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। एडवर्ब बन जाता है ना। लेकिन यहां जो हार्ड शब्द दिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि हार्ड जो है, इसमें एल वाई हार्डली अलग शब्द हो गया और हार्ड अलग शब्द हो गया। तो हार्ड जो है दो फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का भी फंक्शन करता है और खुद एडवर्ब का भी फंक्शन करता है। अब यह डिपेंड करता है कि कब एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है और कब एडवर्ब के रूप में यूज करना है। ये नहीं समझिएगा कि इस हार्ड में एल वाई लगा है तो यह एडवर्ब हार्डली बन गया, यह अलग एडवर्ब है। और यह हार्ड जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। पहले इस चीज को जानिए। अब देखिए, दिया हुआ क्या, हार्ड का अर्थ होता है क्या? सख्त या कड़ा, यानी सीवियर कह सकते हैं। और हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों रूपों में होता है, जैसा कि अभी हम आपको यहां पर बतलाए। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस, द बैट इज हार्ड। अब यहां पर हार्ड जो प्रयोग हुआ है वर्ब टू बी के बाद, तो किस रूप में आया है? तो एडजेक्टिव के रूप में आया है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स सक्सेस, यानी कठिन परिश्रम जो है कि हमेशा सफलता दिलाता है, यानी सफलता को लाता है। यानी यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, वह भी ऑनेस्टली होना चाहिए। तो यहां आप देख रहे हैं कि वर्क कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो नाउन है। और यहां पर हार्ड तब क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जब नाउन के पहले जो शब्द आता है वह क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहां भी जो हार्ड है किस रूप में आया है? एज एन एडजेक्टिव। अब देखिए, कृष्णकांत हैज वर्कड हार्ड। कृष्णकांत ने कठिन परिश्रम किया है, तो वर्कड हार्ड। अब यह किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो इस वर्ब को कैसा परिश्रम किया है? तो कठिन। अब यहां पर कौन हार्ड जो है कि कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो यह एडवर्ब है यहां, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर यह क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि ही ट्राइड हार्ड टू गेट फर्स्ट क्लास, यानी उसने कठिन कोशिश किया, बहुत कोशिश किया फर्स्ट क्लास पाने के लिए। तो ही ट्राइड हार्ड, यहां पर भी हार्ड आ गया। तो यहां पर हार्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आया है? तो देखिए, ट्राइड यहां पर क्या है? वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई किया गया है, यानी कि यहां पर भी हार्ड क्या है? एडवर्ब के रूप में आया है। तो देखिए, हार्ड एक ही शब्द है, लेकिन किस रूप में प्रयोग हुआ है? कभी एडजेक्टिव के रूप में तो कभी एडवर्ब के रूप में। तो वह पैटर्न ऑफ यूज पर डिपेंड करता है, यूजेज पर डिपेंड करता है कि वेदर इट इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इज इट क्लियर? यानी कि हार्ड जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब है। आपको यह कभी नहीं जानना है कि यह हार्डली क्या है, इसी हार्ड में एल वाई लगा करके एडवर्ब बना दिया गया है, यह गलत होगा। अब देखिए हार्डली के बारे में भी देखते हैं। अब देखिए, हार्डली का केवल एडवर्ब के रूप में होता है, हार्डली एडजेक्टिव नहीं है, क्या है? केवल एडवर्ब है। और उसका मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से या शायद ही, निगेटिव सेंस में यूज होता है। तो अब देखिए, ही कुड हार्डली सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सेंटेंस देखिए, ही कुड हार्डली सॉल्व द प्रॉब्लम, वह मुश्किल से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया या कर सका। तो यानी कि यह सेंटेंस सही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हार्डली जो होता है मेन वर्ब के पहले आता है। जनरली क्या होता है कि मेन वर्ब के पहले आएगा हार्डली, कहीं भी सेंटेंस में आएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है।
कि मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा, तो ही कुड हार्डली सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मेन वर्ब कौन है? सॉल्व है, और इसके पहले हार्डली आया है, यानी कि सेंटेंस सही है। अंकिता हार्डली वर्क्स, शायद ही काम करती है, तो यह भी सही है क्योंकि यह वर्क्स के पहले आया है। अब देखिए, सी हार्डली वर्कड एंड गॉट फर्स्ट क्लास। सी हार्डली वर्कड एंड गॉट फर्स्ट क्लास, तो पोजीशन तो हार्डली का सही है यहां कि मेन वर्ब के पहले आया है, लेकिन वाक्य मीनिंग को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी आप एरर ढूंढेंगे तो वाक्य मीनिंग को भी ध्यान में रखना है और स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना है। तो यहां स्ट्रक्चरली तो यह सही है कि मेन वर्ब के पहले हार्डली आया है, लेकिन ही हार्डली वर्कड एंड गॉट फर्स्ट क्लास, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मुश्किल से परिश्रम किया और फर्स्ट क्लास पा लिया। तो मुश्किल से परिश्रम करके फर्स्ट क्लास मिलेगा नहीं ना, मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी कि यह वाक्य गलत है। अब देखिए, सी वर्कड हार्डली एंड गॉट फर्स्ट क्लास। अब यहां पर देखिए कि वर्ड के बाद हार्डली को लगा दिया गया, यानी मेन वर्ब के बाद लगा दिया गया है, इसलिए यह वाक्य ऐसे भी गलत है। अब देखिए, सी वर्कड हार्ड एंड गॉट फर्स्ट क्लास। अब इस हार्डली को हम किसे रिप्लेस कर दिए? हार्ड से, जो कि जस्ट पहले आप लोग पढ़े थे, यहां पढ़े थे, तो हार्ड एडवर्ब के रूप में भी होता है। तो देखिए, शी वर्कड हार्ड एंड गॉट फर्स्ट क्लास, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसने कठिन परिश्रम की और फर्स्ट क्लास पाया, मीनिंगफुल भी है, और यहां पर हार्ड एडवर्ब के रूप में आ गया। तो हार्डली का प्रयोग अगर यहां पर कर देंगे तो वह गलत होगा। अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए, ही कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। वह सफल नहीं हो सकता है क्योंकि वह कठिन मेहनत करता है। तो कठिन मेहनत करेगा तो सफल नहीं होगा, सफल होगा, तो इसलिए यहां पर यह वाक्य गलत है, मीनिंग के अनुसार गलत है। ही कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही हार्डली लेबर्स, वह सफल नहीं हो सकता क्योंकि वह शायद ही मेहनत करता है। यह देखिए मीनिंगफुल भी हो गया, यानी कि यह सेंटेंस सही है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्ड हार्डली। ही कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्ड हार्डली, यहां लेबर नहीं होना चाहिए था, लेबर्स होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इधर प्रेजेंट टेंस है। तो यहां पर हार्डली का प्रयोग गलत है। तो आपको यही यहां पर समझना है कि हार्ड में एल वाई लगा करके हार्डली एडवर्ब नहीं बनता है। हार्ड जो है कि एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, यह डिपेंड करता है कि किस रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं। और हार्डली नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जिसका मीनिंग होता है मुश्किल से या शायद ही, मुश्किल से या शायद ही नेगेटिव मीनिंग देगा, इसलिए पॉजिटिव सेंस में इसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह मीनिंगलेस हो जाएगा। तो सेंटेंस को भी मीनिंगफुल होना चाहिए। तो वाक्य मीनिंग पर भी ध्यान देना है और स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए उसी तरह से लेट और लेटली है, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से हार्ड का प्रयोग आपने सीखा कि हार्ड क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, उसी तरह से लेट भी जो है यह एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग किया जाता है और एडवर्ब की तरह भी। यह डिपेंड करता है उसके यूज पर कि आप यहां पर किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या होता है, जानते ही हैं कि लेट का मतलब देर, जो समय के बाद का बोध कराता है। देर का मतलब क्या है, जो आपको अलॉटेड टाइम है उसके बाद आप आते हैं, तो देर हो गए। और इसका प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूपों में होता है, जैसा कि यहां पर बतलाया गया, जैसे पिछले स्लाइड में भी आपको बतलाया गया था नहीं हार्ड के बारे में, उसी तरह से लेट भी होता है। और यहां जो लेट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, जबकि लेटली सिर्फ क्या है, एडवर्ब है। और ऐसा नहीं दिमाग में रखेंगे कि इस लेट में एल वाई लगा करके लेटली एडवर्ब बनाया गया है, यह अलग शब्द है और यह अलग शब्द है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए ही इज लेट टूडे, ही इज लेट टूडे, वह आज देर है। तो ही इज लेट, लेट यहां पर पूछा जाएगा कि कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यहां पर वर्ब टू बी के बाद एडजेक्टिव आता है, यानी कि यहां पर यह किस रूप में आया है, एडजेक्टिव के रूप में आया है। द बस वाज लेट, सिमिलरली गाड़ी देर थी, बस देर था, तो यहां वर्ब टू बी इज एम आर वाज वेयर के बाद
अगर एडजेक्टिव आता है तो कंप्लीमेंट का काम करता है? नहीं। तो वह किस रूप में आता है? एडवर्ब के रूप में नहीं, बल्कि एडजेक्टिव के रूप में। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द बस कम्स लेट, देर से आती है। शी हैज अराइव्ड लेट, वह देर से पहुंची है। तो अब यहां पर देखिए कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहां पर अराइव्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि यहां पर जो दोनों लेट है किस रूप में है? तो एडवर्ब के रूप में है। किस रूप में है? एडवर्ब के रूप में है। अगर यहां लेटली लिख दीजिएगा तो वह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लेटली अलग शब्द होता है, अलग एडवर्ब है, जो कि हम आपको बता रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है हाल ही में, यानी रिसेंटली। हाल ही में यानी कि रिसेंटली। लेटली का मतलब क्या हो जाएगा? इस लेटली का मीनिंग क्या हो जाएगा? हाल ही में, यानी कि रिसेंटली। और इसका प्रयोग जनरली हम लोग किस में करते हैं? प्रेजेंट, यहां पर टेंस से भी रिलेशन आपको देखा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, खास करके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यानी अगर लेटली का प्रयोग आप कर रहे हैं तो वहां टेंस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि वह कौन सा टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, और सेंटेंस क्या होना चाहिए, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। ठीक है। अब देखिए, हैव दे सीन द ताजमहल लेटली, तो यह सही है, क्योंकि यहां पर क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, और लेटली का मतलब हाल ही में, रिसेंटली। लेटली को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? रिसेंटली से भी। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, यह भी सही है, क्योंकि यह सेंटेंस निगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट में तो दिया हुआ है ही। सारिका हैज नॉट मेट हर ब्रदर लेटली, हाल में अपने भाई से नहीं मिली है। तो नहीं मिली है, तो यह भी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट और निगेटिव हो गया, यानी यहां पर भी लेटली सही है। तो लेटली का ध्यान रखिएगा, मीनिंग क्या होगा? हाल ही में, जो कि रिसेंटली का मीनिंग देगा, और रिसेंटली का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो लेटली का भी प्रयोग कहां करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वह भी किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव में नहीं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में। ओके, आई थिंक यह क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब लेट जो है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, जिसका मीनिंग होगा देर या समय के बाद, जो अलॉटेड टाइम है उसके बाद कोई काम होता है, तो वह क्या होगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा। जैसा कि यहां पर द बस वाज लेट, द बस कम्स लेट, यहां पर लेट दोनों सेंटेंस में एडजेक्टिव है। यहां द ही इज लेट टुडे और द बस वाज लेट, दोनों में लेट क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन द बस कम्स लेट या शी हैज अराइव्ड लेट, यह क्या है? एडवर्ब है। ओके, आई होप यह क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, फेयरली और रादर। फेयरली और रादर, तो फेयरली और रादर का मीनिंग होता है अपेक्षाकृत। देखिए, फेयरली और रादर दोनों एडवर्ब का अर्थ होता है सामान्य मात्रा में, यानी न ज्यादा न कम, यानी कि आप इंग्लिश में उसे मॉडरेटली बोल सकते हैं। एक तो यह चीज जानना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, फेयरली का प्रयोग कहां करेंगे? फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ। फेवरेबल एडजेक्टिव किसको कहते हैं? पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव। ठीक है, तो फेवरेबल एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव सेंस यानी कि अच्छे गुण बतलाने वाले एडजेक्टिव। और जबकि रादर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? अनफेवरेबल, निगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव के साथ। जैसे गुड पॉजिटिव सेंस हो गया, बैड निगेटिव सेंस हो गया। नहीं तो डल क्या हो गया? डल, डल हो गया निगेटिव सेंस, और इंटेलिजेंट क्या हो गया? पॉजिटिव सेंस। तो वही हो गया, इंटेलिजेंट हो गया फेवरेबल एडजेक्टिव और डल हो गया अनफेवरेबल एडजेक्टिव। तो फेवरेबल अनफेवरेबल क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव सेंस क्या होता है, तो क्लियर हो गया। अब देखिए, तो सी इज फेयरली स्टूपिड, तो स्टूपिड क्या है? अनफेवरेबल एडजेक्टिव है, निगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो फेयरली का प्रयोग यहां पर गलत होगा। तो फेयरली को किसे रिप्लेस करेंगे? रादर से, तो वाक्य सही हो जाएगा। अब देखिए, द नोवेल वाज फेयरली बोरिंग। अब बोरिंग और इंटरेस्टिंग, बोरिंग क्या है? अनफेवरेबल एडजेक्टिव है, और इंटरेस्टिंग क्या है? फेवरेबल एडजेक्टिव है। तो यहां पर बोरिंग के पहले फेवरेबल का फेयरली का प्रयोग हुआ, इसलिए यह गलत है। अब देखिए, द नोवेल वाज रादर बोरिंग, यह सही है, क्योंकि आपको बतलाया गया है कि फेयरली और रादर, फेयरली का प्रयोग फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ,
और रादर का प्रयोग अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सी इज फेयरली क्लेवर, सी इज रादर क्लेवर। तो देखिए क्लेवर जो है, अब फेयरली क्लेवर क्यों गलत हो गया? क्योंकि क्लेवर जो आता है निगेटिव सेंस देता है, लोमड़ी क्लेवर होती है यानी धूर्तता वाली चालबाजी, तो वह निगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहां पर रादर क्लेवर सही है और फेयरली क्लेवर गलत है। ओके, तो फेयरली और रादर का मीनिंग क्या होता है? सामान्य मात्रा में, यानी कि न ज्यादा न कम, कोई भी गुण हो। लेकिन फेयरली का प्रयोग हम लोग फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ करते हैं और रादर का प्रयोग अनफेवरेबल एडजेक्टिव यानी निगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव के साथ। एक चीज तो यह ध्यान रखना है, इसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, रादर का प्रयोग टू के पहले किया जाता है, फेयरली का नहीं, ध्यान रखिएगा। रादर का प्रयोग टू के पहले हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, ही इज फेयरली टू गुड, यह गलत है। क्यों गलत है? कि गुड के फेयरली के साथ टू आ गया। रादर टू बैड, यह सही है। फेयरली और रादर के साथ आर्टिकल का पोजीशन से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम एग्जाम्स में दिया जाता है, चाहे वह बैंक हो, एसएससी हो, मैनेजमेंट हो, किसी तरह का एग्जाम हो, क्लैट हो, सीईटी हो, उसमें भी आपको इससे रिलेटेड पूछा जाता है। यहां तक कि सीटेट वगैरह में भी इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाता है। इसीलिए हम बतला रहे हैं कि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कवरेज है। तो देखिए, रादर अगर सेंटेंस में आया है और उसके साथ सिंगुलर नाउन आया, नाउन यानी एन का प्रयोग कब करेंगे? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तब। यह नाउन का मतलब क्या हो गया? एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो रादर के पहले भी आर्टिकल आ सकता है, यानी इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, और रादर के बाद भी आ सकता है। ये दोनों स्थिति में सही है। लेकिन फेयरली में बाद में नहीं आएगा, पहले आप लिख सकते हैं। यानी अगर फेयरली सेंटेंस में यूज हुआ हो और सिंगुलर नाउन आया हो तो फेयरली के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा और रादर का प्रयोग हुआ रहेगा जिस सेंटेंस में, तो रादर के पहले भी आ सकता है और रादर के बाद भी आ सकता है। तो रादर के बाद यहां पर ए एन दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव यहां पर वोवेल साउंड से भी शुरू हो सकता है और कॉन्सोनेंट साउंड से भी शुरू हो सकता है। अब देखते हैं सेंटेंस। देखिए, सी इज फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल, बताइए सही है सेंटेंस? गलत है। गलत है क्यों? क्योंकि यहां पर सिंगुलर नाउन आया है और आर्टिकल का कहीं पर प्रयोग है ही नहीं, इसलिए यह गलत है। सी इज अ फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल, यह सही है। ए आर्टिकल यहां पर लग गया तो यह सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब अगर आ जाता है, अगर सिंगुलर नाउन आता है तो एडवर्ब के पहले क्या आ जाएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाएगा। आर्टिकल में बतलाए हुए हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो आर्टिकल चैप्टर का वीडियो निकालिएगा और उसको थोरोली देख जाइएगा। ओके, ही आस्क्ड अ रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यह सेंटेंस सही है, क्योंकि रादर के पहले भी ए का प्रयोग कर सकते हैं। ही आस्क्ड रादर अ डिफिकल्ट, देखिए रादर अ डिफिकल्ट और यहां रादर डिफिकल्ट, दोनों सेंटेंस सही है। क्योंकि रादर का जब प्रयोग होता है तो रादर के पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। तो इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में जो आता है 4 ऑप्शन, तो आपको उस पर आर्टिकल के पोजीशन पर आपको ध्यान देना होगा। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर के एग्जाम्स के क्वेश्चन को, तब आप देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो रूल समझ लीजिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिए कि सारे चीज को, सारे चैप्टर को थोरोली आप पढ़ेंगे तब ही आपको ओवरऑल इंग्लिश पर कमांड हो पाएगा। अगर नहीं थोरोली पढ़ेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है कि क्वालिफाई कर जाए इंग्लिश में, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं आएगा कि हम पास कर ही जाएंगे, उसमें क्वालिफाई कर ही जाएंगे या अच्छे मार्क्स लाएंगे। क्योंकि हर एक चैप्टर को ध्यान रखना होगा। देखिए यह कहा गया है, यह देखिए, यूं ही नहीं आती खूबसूरती, यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष पर। कहां पर? इंद्रधनुष पर। यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष पर। अलग अलग रंगों को एक होना पड़ता है, अलग अलग रंगों को एक होना पड़ता है। जिस तरह से इंद्रधनुष पर
क्या है कि खूबसूरती नहीं आती। कब? क्योंकि हर एक रंग को एक होना पड़ता है। उसी तरह से आप सारे चैप्टर्स पर आप कमांड करेंगे, तब यू कैन क्रैक योर एग्जाम, यू कैन अचीव योर टारगेट। ओके, तो इसलिए जो है कि सारे चैप्टर्स पर कमांड कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता है। मेरा ये पिछले 30 सालों का अनुभव कह रहा है कि तब ही रिजल्ट आता है, केवल प्रैक्टिस करने से रिजल्ट नहीं आता है। तो थोरोली चैप्टर को पढ़े और उसके बाद प्रैक्टिस करें। ओके, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।